नल तथा नील को शरण में लेना। त्रेता युग में स्वयंभू कबीर देव रूपांतरण करके मुनिद्र ऋषि के नाम से आए हुए थे। अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील दोनों आपस में मौसी के पुत्र थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। नल तथा नील दोनों शारीरिक एवं मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। सर्व ऋषियों व संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे। सर्व संतों ने बताया था कि यह आपका प्रारंभ का पाप कर्म का दंड है, यह आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। दोनों दोस्त जीवन से निराश होकर मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोनों को मुनिद्र नाम से प्रकट पूर्ण परमात्मा का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के उपरांत ज्यों ही दोनों ने ईश्वर कबीर देव उर्फ मुनिंद्र ऋषि जी के चरण छुए तथा परमेश्वर मुनिंद्र जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग छूमंतर हो गया, अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरकर घंटों रोते रहे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गया जिसकी तलाश थी, तथा उससे प्रभावित होकर उनसे नाम ले लिया तथा मुनिद्र साहिब जी के साथ ही सेवा में रहने लगे। पहले संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे पर होता था। नल और नील दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा भोली आत्माएं थी। परमात्मा में श्रद्धा बहुत थी, सेवा बहुत किया करते थे। समागमों में रोगी व वृद्ध विकलांग भक्तजन आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते, उनके लोटे और गिलास मांज देते थे, परंतु थे भोले से दिमाग के कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। वे दोनों प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते और वस्तुएं दरिया के जल में डूब जाती। उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तु लेकर जाते तो 2 वस्तुएं वापस लाकर देते थे। भक्तजन कहते कि भाई आप सेवा तो बहुत करते हो परंतु हमारा तो बहुत काम बिगाड़ देते हो। ये खोई हुई वस्तुएं हम कहाँ से लेकर आएं? आप हमारी सेवा ही करनी छोड़ दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। फिर नल तथा नील रोने लग जाते थे कि हमारी सेवा न छीनो, अब की बार नहीं खोएंगे। परंतु फिर वही काम करते, फिर प्रभु की चर्चा में लग जाते और वस्तुएं दरिया जल में डूब जाती। भक्तजनों ने ऋषि मुनिद्र जी से प्रार्थना की कि कृपा नल तथा नील को समझाओ, ये न तो मानते हैं और न मना करते हैं तो रोने लग जाते हैं, हमारी तो आधी भी वस्तुएं वापस नहीं लाते। ये नदी किनारे सत्संग में सुनी भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं और वस्तुएं डूब जाती हैं। मुनिद्र साहिब ने 1-2 बार तो उन्हें समझाया, वो रोने लग जाते थे कि साहब हमारी ये सेवा ना छीनो। सदगुरु मुनिद्र साहिब ने कहा, बेटा नल तथा नील खूब सेवा करो, आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु चाहे पत्थर या लोहा भी क्यों ना हो जल में नहीं डूबेगी। मुनिद्र साहिब ने उनको यह आशीर्वाद दे दिया। आपने रामायण सुनी है। एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठा कर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं कि सीता जी को कौन उठा ले गया। श्री रामचंद्र जी इधर उधर खोज करते हैं। हनुमान जी ने खोज करके बताया कि सीता माता लंका पति रावण की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई, तब समस्या यह आई कि समुद्र से सेना कैसे पार करे। भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे दे, परंतु समुद्र टस से मस न हुआ। जब समुद्र नहीं माना तब श्री राम ने उसे अग्निबाण से
जलाना चाहा। भयभीत समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आया और कहा कि भगवान सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ मत। मेरे अंदर ना जाने कितने जीव जंतु बसे हैं, अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। समुद्र ने कहा, भगवान ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जाएं और लाठी भी ना टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि वह क्या विधि है। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं। हर वस्तु चाहे वह लोहे की हो तैर सकती है। श्री रामचंद्र ने नल तथा नील को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है। नल तथा नील ने कहा कि हाँ जी, हमारे हाथ से पत्थर भी जल नहीं डूबेंगे। श्री राम ने कहा कि परीक्षण करवाओ। उन नादानों ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान मुनिद्र को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ने ये ना सोच लें कि उनके पास शक्ति नहीं है, यह तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर पानी में डाला तो वह पत्थर पानी में डूब गया। नल तथा नील ने बहुत कोशिश की परंतु उसने पत्थर नहीं तैरे। तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे हों कि आप तो झूठ बोल रहे हो, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। नादानों, अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने गलती कर दी। उन्होंने सद्गुरु मुनिद्र साहब जी को याद किया। सद्गुरु मुनिद्र वहाँ पर पहुँच गए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य है कि आपको सेवकों के हाथों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनिद्र साहब ने कहा कि अब इनके हाथ से तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। सद्गुरु की वाणी प्रमाण करती है कि गरीब जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो छेड़ होवे, तेरी ऐसे भक्ति जाए। उस दिन के पश्चात नल तथा नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मुनिद्र साहब जी से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति आई हुई है, दया करो, किसी प्रकार सेना परले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु कुछ रजा करो। मुनिद्र साहब ने कहा कि यह जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है, उसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लग गया। नल तथा नील कारीगर भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। उसने अपनी दैनिक क्रिया भी साथ रखी। राम राम भी लिखता रहा और पहाड़ की पहाड़ उठाकर ले आता था। नल नील उनको जोड़ तोड़ कर पुल में लगा लेते थे। इस प्रकार पुल बना था। धर्मदास जी कहते हैं, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु संत कबीर, भक्ति की पीर मिटाने वाले। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थर पर रखा राम का नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तैर गए। कोई कहता था कि नल नील ने पुल बनाया था, कोई कहता था कि श्री राम ने पुल बनाया था, परंतु यह सत कथा ऐसे है जैसे आपको ऊपर बताई गई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी